कमी हो सकती है, लक्ष्मी का अभाव हो सकता है, चाहे लक्ष्मी न भी हो उसे मांगकर खाना पड़ता हो, लेकिन दरिद्र वो नहीं है जिसके पास लक्ष्मी नहीं है। दरिद्र वो है जिसके पास लक्ष्मी होते हुए भी दान करने को मन नहीं है महाराज। इस संसार में दरिद्र वो कहा गया है। लक्ष्मी का अभाव है, अयाचक व्रत का पालन करते हैं, 5 घर मांगने जाते हैं, कुछ मिल गया तो ठीक, न मिला तो ठीक। आज गृहस्थ आश्रम को क्या बनाकर रख दिया है महाराज। विवाह क्या है, विवाह कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं हर कथा में इस बात पर बहुत जोर देती हूँ, बहुत निवेदन करती हूँ कि विवाह को कार्यक्रम बनाना बंद करिए। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है जहाँ 1-2 कुल इकट्ठा मिलकर एक परिवार बनाते हैं, और एक युवान बेटा एक युवान बेटी जब विवाह के मंडप में बैठते हैं तो वो जो उसकी बगल में आकर बैठी है कोई साधारण स्त्री नहीं, उन्हें लक्ष्मी नारायण का अवतार माना जाता है। इसीलिए तो जब जमाता पहली बार दहली पर आता है ना तो दुल्हा दुल्हन बनते हैं, तो दुल्हे के पैर छुए जाते हैं, सास ससुर दूल्हे के पैर छूते हैं। उसके बाद दूल्हा बाद में जब जमाता बन जाता है तब फिर वो अपने सास ससुर के पैर छूता है। विवाह कोई कार्यक्रम नहीं है, विवाह एक अनुष्ठान है। आजकल के विवाह कैसे हो रहे हैं महाराज, हम राम की भक्ति कर रहे हैं, राम मंदिर जा रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को अपने हाथों से बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। वो राम जी की बारात कैसी आई थी, वो बाबा भोलेनाथ की बारात कैसी आई, वो कृष्ण की बारात कैसी होगी महाराज। लेकिन आज के समय में हमारे यहाँ की बारात देखो, पहले ही पूरी तैयारी हो जाती है, अच्छी वाली तैयारी होगी तो तेरी बारात में चले, नहीं तो नहीं जाए। अब अच्छी वाली तैयारी से क्या मतलब है आप सब समझ गए। हाँ, वो वाली तैयारी होगी तो हम विवाह में आए, अन्यथा हम विवाह में नहीं आएंगे। विचार करें महाराज। विवाह गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश किया जाता है, ये गृहस्थ आश्रम की प्रकथा है। सुदामा जी का गृहस्थ आश्रम कैसा है, अन्न का दाना नहीं 8-8 दिन तक देखने को मिलता। भागवत जी में स्पष्ट रूप से वर्णन है, अन्न के दाने का दर्शन नहीं होता। हमारे यहाँ तो कोठी भरी है महाराज, बोरे भरे हैं। जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तो अपने घर में इतना अनाज है कि अपन उसको तुरंत बेचकर तुरंत घर इकट्ठा करके अपना कार्यक्रम निपटा सकते हैं, लेकिन अन्न का दर्शन भी नहीं था। उसके बाद भी पत्नी कैसी, पत्नी वो नहीं होती। आज के समय बहुत बदल गया है। अब तो पत्नी मतलब क्या कि विवाह हुआ नहीं, दूसरे दिन से पूरे परिवार पर भी उसका अधिकार, उसके पति पर भी उसका अधिकार, और उसके पति के नाम की जितनी संपत्ति है उस पर भी उसका अधिकार, और जो सासू माँ ने गहने पहने उस पर भी उसका अधिकार। अधिकार की बात सब कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अपने घर की बेटी को जब विदा करो, हम तो बार निवेदन करते हैं, उसके भाग्य में होगा। हमने सबने अनुभव किया होगा, आपने भी कहीं ना कहीं तो अनुभव किया ही होगा कि कोई ऐसी घर में बहू आए कि जहाँ 2 समय के भोजन की बड़ी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी। कहीं बाहर जाना हो तो किसी से साड़ी मांगकर घर पहननी पड़ती थी, लेकिन जब बेटे का विवाह हुआ तो ग्रह लक्ष्मी ऐसी आई कि 2, 4, 8, 10 साल में घर पर घर बना दिया, घर के सामने खुद की गाड़ी खड़ी कर दी। लेकिन कोई ऐसी भी आती है जो परिवार से न जाने कैसे संस्कार लेकर आई है कि घर में आते ही 6 महीने के अंदर 4 दादा एक साथ रहते थे। उन चारों के 2-2 पुत्र, 8-8 पुत्र एक साथ रहते थे, लेकिन वो सबसे छोटी घर में आई और पूरे परिवार को 6 महीने में अलग-अलग कर दिया। विचार करें, ये विवाह है। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है जहाँ आज क्या विवाह होगा महाराज, और फिर कहते हैं कि विवाह बचता नहीं है। और कई बार तो आरोप ये भी लगा देते जी पंडित जी ने क्या पता कैसे फेरे कराए कि तलाक हुआ। अब इसमें पंडित जी की क्या गलती, इसमें पंडित जी की क्या गलती। विवाह के लिए रीति होती, रिवाज होता है, मनमाना काम नहीं होता। विवाह सबसे पहले कुलदेवी को निमंत्रण दिया जाता है, कुल देवता को निमंत्रण दिया जाता है, सवेरे सवेरे पूर्वजों को पुकारा जाता है। वो पीछे वालों को सरकने के लिए कह रहे हैं, आप नहीं जाओ। पूर्वजों को निमंत्रण दिया जाता है, हाँ? उसके बाद फिर बाहर पत्रिकाएं बांटी जाती है। विचार करें, ये विवाह साधारण नहीं है। अधिकार की बात तो सब करते हैं, जिम्मेदारी की बात कोई नहीं करता जाता।
पत्नी कैसी हो, पत्नी का अर्थ ये नहीं होता कि विवाह हो गया, अब युवान बेटा हो गया, युवान बेटी हो गई, अब वासना सताएंगी तो क्या करें, विवाह करा दिया जाए। नहीं महाराज, विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें पूरी रीति रिवाज नियमित रूप से बताए जाते हैं। पहले कौन सा काम होगा, बाद में कौन सा काम होगा, फिर कौन सा काम होगा। आज विवाह क्यों खंडित हो रहे हैं बार बार, क्यों टूट जा रहे हैं, क्यों एक बेटा एक बेटी आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। विचार करें कि विवाह के दिन कहा जाता है कि जहाँ पर पगरखा नहीं होनी चाहिए, आज मंडप में सब चप्पल जूते पहनकर घूम रहे हैं, इसी मंडप को दूषित कर रहे हैं। कोई आ रहा है, एक बेटा जिसको अपने घर के लिए ग्रह लक्ष्मी चाहिए, जिसको अपने जीवन के लिए जीवन संगिनी चाहिए, वो 4 घंटे 5 घंटे का उपवास नहीं रख सकता, सुबह से शाम तक भूखा नहीं रह सकता, और कोई आ रहा है दूल्हे को कुछ खिलाकर जा रहा है, कोई आ रहा है दुल्हन को कुछ खिलाकर जा रहा है। जिस आसन पर आप यज्ञ मंडप में बैठे हैं, आप जिस आसन पर बैठे हैं, सामने यज्ञ नारायण बैठे हैं जिनकी आपको अभी अभी फायदे लेने हैं, सामने गणेश जी बैठे हैं, उसी आसन पर बैठकर आप मुख को झूठा कर रहे हैं और फिर उसी झूठे मुख से स्वाहा 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 करके हवन कर रहे हैं, और फिर कहते हैं जब विवाह विच्छेद हो जाता है, पंडित जी ने न जाने कैसे फेरे कराए। कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, हाँ, कोई कर्तव्य नहीं विवाह के प्रति। विवाह को कार्यक्रम बनाकर रख दिया है। अन्यथा विवाह वो चीज है जो एक धार्मिक अनुष्ठान है, जब सृष्टि को संचालन करने के लिए एक रीति रिवाज के समाज आधार पर एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। एक पुरुष को और एक स्त्री को, दोनों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है, और फिर उससे ये सृष्टि आगे बढ़ती है। महाराज, ये विवाह है। गृहस्थ आश्रम कैसा हो, पत्नी सुलभा है, पत्नी सुशीला है सुदामा जी की, लेकिन आज तक कभी शिकायत नहीं की है कि हमारे घर में अन्न का दाना नहीं है। आप इतना कमाते हो तो कुछ, आप इतना पढ़े लिखे हो, आप इतने प्रकांड पंडित हो, वेदों का ज्ञान है आपके पास, तो आप फिर कुछ कमाते क्यों नहीं? कभी शिकायत नहीं की महाराज। तो पत्नी तब तो जीवन संगिनी, एक भी दिन कभी शिकायत नहीं की है। अयाचक व्रत का पालन करते हैं, एक घर जाते हैं मांगने, मिल गया तो ठीक, न मिला तो ठीक, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर और 5वां घर, 5वें घर से वापस आ जाते हैं। 4 पुत्र हैं। एक समय सबसे छोटा बेटा माँ की गोद में आकर बैठा, माँ बहुत भूख लगी है, दूध पिला दो। अब जिसने 8 दिन से भोजन नहीं किया, वो जलकर अपना जीवन यापन कर रही है, वो उसके स्तनों में दूध कहाँ से आएगा? वो अपने संतान को दूध कहाँ से पिलाएगी? आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी देख रही है। लक्ष्मणी जी ने भगवान से कहा, प्रभु इतनी भी परीक्षा लेना ठीक नहीं है। कृष्ण मुस्कुरा दिए, कहा मैं तो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार बैठा हूँ, मेरे पास काम ही क्या है, मेरे भक्त मुझे पुकारे और मैं उनके लिए दौड़ो, बस इतना ही काम है। लेकिन लक्ष्मणी, आज तक सुदामा ने मुझसे कभी मन में भी, सपने में भी ये नहीं मांगा कि प्रभु मुझ पर जो संकट आया है इसको निवारण करो और मेरे घर में कुछ अन्न धन की व्यवस्था करो। कभी नहीं मांगा। अगर वो मांगते तो उन्हें सब कुछ मिलता, लेकिन कभी नहीं मांगा। कहा प्रभु से क्या मांगना, अगर उसने संकट दिया है, उसने विपत्ति दी है, तो वो इसीलिए दी है ताकि मैं अच्छे से भोजन कर सकूं। महाराज, तीसरे दिन की कथा में मैंने आपको श्रवण कराया था, दूसरे दिन की, कि मैया कुंती ने क्या मांगा। वो मांगती है कि सुख के माथे सील पड़े, हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। वो दुख है जो भगवान का नाम रटन कराता है। लक्ष्मणी जी को दया आ गई, लक्ष्मणी जी ने लीला की, और नगर सेठ के यहाँ पुत्र हुआ। नगर सेठ जो है वो खीर का प्रसाद बांट रहे हैं सबको। सुदामा जी मांगने के लिए, भिक्षाटन के लिए निकले। भीख अलग होती है, भिक्षा अलग होती है। भीख अलग होती है और भिक्षा अलग होती है। भिक्षा केवल ब्राह्मण मांग सकता है महाराज, ये उसका अधिकार भी है। भीख नहीं मांगता ब्राह्मण, भिक्षा मांगता है। एक संत कभी भीख नहीं मांगता, वो भिक्षा मांगता है। इसके अलावा जो मांगा जाता है वो भिक्षा नहीं होती है, वो भीख होती है। भीख और भिक्षा में अंतर होता है। यहाँ सुदामा जी जब घर से निकले, 2 घर, 3 घर, 4 घर पहुंचे, फिर किसी ने कहा, बाबा सुदामा जी, ब्राह्मण देवता, हमें पता है 5वें घर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला और आप घर वापस चले जाएंगे।
आप सुनो, इस 5वें घर मत जाओ, किसी और 5वें घर चले जाओ। कहा कौन सा घर? कहा नगर सेठ के यहाँ। वहां जो है एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो वो प्रसादी बांट रहे हैं, खीर का प्रसाद बट रहा है। आप भी जाओ वहां पर लाइन में लग जाना, आपको भी प्रसाद मिल जाएगा। बड़े आनंदित हो गए, आज तो मेरे ठाकुर ने बड़ी कृपा कर दी, आज तो खीर का प्रसाद मिलेगा। खीर का प्रसाद लेने के लिए गए, लाइन में लगे, हाथ में दोना प्रसाद मिला, वापस आ रहे हैं। भगवान ने फिर लीला की है। कितनी परीक्षा लेते महाराज, हमारी क्या ही परीक्षा ले रहा है भगवान। हम बड़े दुखी रहते हैं, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ये किया। कभी भगवान का एहसान नहीं मांगते, कभी ऐसा नहीं मानते कि प्रभु आपने, हम तो निवेदन करते हैं कि जब भी आपकी आंख खुले तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करो कि नाथ बड़ी कृपा की कि आज फिर से आंख खुल गई। हमारे साथ इस पृथ्वी पर कितने ही लोग सोए होंगे रात्रि को, लेकिन हमने सुबह सुबह खबर सुनी, रात का भोजन करके सोया हुआ सुबह उठ ही नहीं पाया हमारा, लेकिन हम जाग गए। भगवान का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि आज मुझे जगा दिया। अगर सामने थाली भरकर भोजन आ गया है तो भगवान का खूब धन्यवाद करो। कई इस धरा पर ऐसे हैं जो दो तीन दिन के लिए भूखे रहते हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, मांग कर खा रहे हैं। हाँ, कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन हमारी कोई स्थिति नहीं है। वो भगवान ठाकुर जी का एहसान मानो और खूब धन्यवाद करो। अगर समाज में मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, लोग आपको जैसे कृष्ण कहते हैं, राम राम कहते हैं, प्रणाम करते हैं, तो खूब भगवान का धन्यवाद करो कि नाथ इसी धरा पर कई ऐसे लोग भी हैं जिनके ना माँ है, ना पिता है, ना परिवार है, ना समाज है, बस अकेले अनाथों की भांति भटक रहे हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं है। मेरे पास तो आपकी दया से सब है। खूब भगवान का धन्यवाद करो। जो नहीं है उसकी शिकायत हम पहले कर देते हैं, पर प्रभु ने जो दिया है उसका धन्यवाद करना हम हमेशा भूल जाते हैं। यहाँ पर भगवान ने फिर से परीक्षा ली है। रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी मैं तुझे बताता हूँ कि मेरा भक्त किस पराकाष्ठा का है। भगवान ने कोड़ी का वेश बनाया जिसके हाथ पैर सब गले हुए हैं और बैठ गए, जिनसे चला नहीं जा सकता। एक वृक्ष के नीचे बैठे, उसी समय सुदामा जी का वहां से निकलना हुआ। खीर के पात्र को देखकर बड़े प्रसन्न हैं, आज तो मेरे ठाकुर जी का भी भोग लगेगा। छोटे छोटे बालक हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा पा लेंगे, उन्हें तृप्ति की डकार आ जाएंगी। और उस समय उस व्यक्ति ने आवाज लगाई जो अपाहिज है, कहा ब्राह्मण देवता कहाँ से आ गए? कहा बस खीर का प्रसाद बट रहा था, वही मिले। कहा मैं चल नहीं सकता, मेरे पास पैर नहीं है, ये खीर का प्रसाद मुझे दे दो, आप जाकर दूसरा ले लो। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं तो अयाचक व्रत का पालन करता हूँ, एक बार मांग लिया सो मांग लिया, दोबारा मांगने नहीं जाऊंगा, आप जाइए आपको मिल जाएगा। कहा सुदामा ब्राह्मण देवता आपके पास तो चरण है, आपको भगवान ने पैर दिए हैं, हाथ दिए हैं, लेकिन न मेरे पास हाथ है न पैर है, मैं तो अपाहिज हूँ, मैं न चल सकता हूँ, मैं जाकर वहाँ पंक्ति में खड़ा रहकर मांग सकता हूँ, मुझ पर कृपा करो, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। यहाँ पर भी भगवान की कृपा देखी सुदामा जी ने कि भगवान ने मुझे चलने के लिए चरण दिए महाराज। और सुदामा जी ने अपना दोने का प्रसाद वहाँ दे दिया। वापस मांगने तो जा नहीं सकते थे, इसलिए वापस घर आ गए। सुशीला ने पूछा, कहा प्रभु आज कुछ मिला भेंट में, आज भिक्षा में कुछ मिला? तो उस समय सुदामा जी कहते हैं, सुशीला हमारे नगर सेठ क्या पुत्र हुआ है, वो खीर का प्रसाद बांट रहे हैं। सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई, नगर सेठ को खूब बधाई देने लगी। वो बालक जुग जुग जिए, ठाकुर जी की कृपा उस पर बनी रहे। फिर क्या हुआ? खीर का प्रसाद मिल रहा था, मैंने भी दोने में लिया, लेकिन एक अपाहिज मिल गया, उसने 4-5 दिनों से कुछ भी नहीं पाया था। हमारे पास तो चलने के लिए पैर है, आज नहीं तो कल प्रसाद मिल जाएगा, इसलिए वो प्रसाद मैंने उसे दे दिया। सुशीला जो कितने दिनों से भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ के पास आकर बैठे हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पति से कहते आपने बहुत अच्छा किया। वो न जाने कितने दिनों से भूखा था, उसका पेट भर जाएगा। अगर उसका पेट भर गया तो ब्रह्मांड नायक का पेट भर जाएगा, और ब्रह्मांड नायक ने हमारे भाव को स्वीकार कर लिया तो हमें भी तृप्ति की डकार आ जाएगी। सुशीला की बात को सुनकर सुदामा के नेत्र से गल गए। दोनों बैठकर भगवान का नाम स्मरण कर ही रहे थे कि सुदामा जी की नजर पड़ी और सुदामा जी ने सुशीला को बताया, सुशीला देख जरा मेरे हाथ में क्या है। सुशीला देखती है
कि उसी खीर का एक चावल का दाना सुदामा जी की हथेली पर चिपका हुआ है। उस छोटे से चावल के दाने को देखकर दोनों नाच उठे। नाथ ने आज इतनी कृपा की, एक चावल का दाना है। कल दादाजी ने एक बात निवेदन की थी कि अन्न का अपमान हो रहा है। मैंने एक बात निवेदन की थी पहले या दूसरे दिन की कथा में कि यदि हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ जो भी पुण्य करते हैं, जो भी दान करते हैं, जो भी नाम स्मरण करते हैं, जो भी माला मंत्र इत्यादि जो भी पूजन पाठ करते हैं वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन इसी तीर्थ में आकर मन से, कर्म से, वचन से यदि हमसे किसी प्रकार का कोई अपराध बन जाता है तो उसका भी कभी नाश नहीं होता महाराज, उसे भी भुगतना पड़ता है। सुदामा की कथा कह रही है, एक चावल के दाने को देखकर, कितना बड़ा होता है एक चावल का दाना, इतने से पके हुए एक चावल के दाने को देखकर दोनों के दोनों नाच रहे हैं कि आज ठाकुर जी ने कृपा की और हमारे अन्न का एक दाना आया है। और हम निवेदन कर रहे हैं काज्ञ व्यासपीठ की कोई दक्षिणा नहीं है महाराज। दक्षिणा देना हो तो इतनी सी दक्षिणा देना कि यहाँ ठाकुर जी के सामने फूल चढ़ाकर थोड़ा सा ये नियम लेकर जाना। संकल्प नहीं, कभी कभी संकल्प टूट जाता है, उसका दोष लगता है, लेकिन नियम लेकर जाना कि अब कभी तीर्थ में आएंगे तो हमारे द्वारा अन्न का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण मैं आपको बता, कारण ये है कि जब हम किसी तीर्थ में भोजन करते हैं, भजन करने के बाद हम भोजन करते हैं, किसी भंडारे में हम भोजन करते हैं, किसी ऐसी जगह पर भोजन करते हैं जहाँ संत का आश्रम हो और वहाँ पर भोजन करने का पुण्य मिलता है। यहाँ पर आपने 7 दिन की कथा सुनी, एक महीना आप निवास कर रहे हैं, आपको पुण्य इकट्ठा हो गया है। जब आप भोजन करेंगे और भोजन में से झूठा छूट जाएगा या आपके द्वारा अन्न का अपमान होकर नाली में फेंका जाएगा, नीचे गिरेगा, तो उस अन्न के कण को जो जीव, मन से नहीं बता रही हूँ, शास्त्रों में लिखा है, जो जीव उस अन्न के कण को ग्रहण करेंगे वो केवल अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि उस अन्न को आपका स्पर्श हो चुका है, वो आपके पुण्यों को भी ग्रहण कर जाएंगे महाराज, आपको रीता कर जाएंगे, आपको पुण्य से रहित कर देंगे, आप खाली हो जाएंगे। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, हो सके तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। ये अपनी धर्मशाला है, ये अपना घर है, ये वो घर है जिस पर माई ने कृपा की है, वो यहाँ पर हमें रहने के लिए जगह दी है महाराज, ये वो घर है। जैसी स्वच्छता, जैसी पवित्रता, जैसा ध्यान हम अपने घर में रखते हैं, अपने मंदिर का रखते हैं, अपने पूजा घर का रखते हैं, अपने चौकी का रखते हैं, वैसा का वैसा ध्यान हमको यहाँ पर रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको हमको बैठने के लिए माँ ने जगह दी है। कई समाज ऐसी हैं जिनको अभी तक ओंकारेश्वर में जगह नहीं मिली है, और मिली हुई है तो इतने दूर है कि बेचारे वहाँ रहते तो हैं, लेकिन सप्ताह में, महीने में 1-2 बार ही नर्मदा स्नान करने आ पाते होंगे, इतनी दूर हैं। लेकिन भगवती ने कितनी कृपा की, हम बिल्कुल तट पर बैठे हैं महाराज। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आज भी भंडारा होगा, हम फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आज भी भंडारा होगा। भंडारे में भोजन करने के लिए आप बैठो, भगवान का ध्यान करके भोजन को पाओ, वो प्रसादी है, वो प्रसादी आपको और पुण्य देगी, लेकिन एक भी कण आपकी थाली से नीचे न गिरे, इस बात का आप ध्यान रखें। परोसने वाला ऐसा परोसे कि आपको 4 राउंड लगाना पड़े तो आप 8 राउंड लगाओ, और उतना ही दो और उतना ही लो जितना हम अपने ग्रहण कर सके, जितना हम भरपेट खा सके महाराज। अन्न के दाने को देखकर दोनों नाच उठे, और उस समय उसका भोग लगाया है ठाकुर जी के सामने। तुलसी दल पर उस छोटे से चावल के दाने को रखा, जल घुमाया और भगवान से कह रहे, तो भी हम वस्तु को भी नमतों में भी समर्पयामि। हे प्रभु, आप आरोग्य हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं। भोग लगाने के पश्चात उस एक चावल के दाने को बीच में रखकर उसका आधा टुकड़ा करके और उस आधे अन्न के पके हुए दाने को देकर सुदामा जी ने कहा, सुशीला जाओ इसे बच्चों को खिला दो। सुशीला जी ने एक गिलास पानी लिया, उसमें आधा चावल का पका हुआ दाना डाला, लकड़ी से घुमाया और चारों बच्चों ने बराबर जल बांट दिया। बेटा इसे ग्रहण करो, आपको संतुष्टि की डकार आएगी। बच्चों ने भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और डकार आ गई। आधा चावल का दाना बचा है, उसे बीच में रखकर सुदामा जी कहते, सुशीला तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, छोटा सा बालक दूध पीता है, तुम इस आधे कण को ग्रहण कर लो।
सुशीला हाथ जोड़ती, नाथ मेरे साथ साथ आप भी भूखे हैं, जब तक आप ना खाए मैं कैसे खा लूं? हाँ, मैं कैसे खा लूं आपके बिना? आप इसे ग्रहण कर लीजिए, मैं तो रह सकती हूँ। और रही बात बच्चों की, सबको मैंने जल पिला दिया, सब तृप्ति की डकार दे रहे हैं। सुदामा कहते हैं सुशीला तुम लो, सुशीला कहती प्रभु आप पाइए, आधे चावल के दाने को बांट रहे हैं। जरा विचार करके देखिए महाराज उस स्थिति को, हम कितना ही अन्न बर्बाद कर देते हैं। सबसे ज्यादा अन्न की बर्बादी यदि कहीं पर होती है तो हमारे यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों में भी होती है, और उससे ज्यादा बर्बादी कहीं होती है तो हमारे घर के विवाह में होती है। इतना भोजन बनवाया जाता है जितने लोग आने वाले भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यदि थोड़ा सा भी कम पड़ गया तो लोग क्या कहेंगे, और वही भोजन बचता है तो बड़ी शान समझते कि हमारा इतना भोजन बचा, और फिर उसे बर्बाद किया जाता है, उसे नाली में बहाया जाता है। बेचारे एक चावल के दाने पर दोनों आपस में कह रहे हैं आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। और उसी समय सुदामा की नजर पड़ी, सुदामा जी देख रहे हैं सुशीला यह आधा चावल का दाना न तेरे भाग्य का है न मेरे भाग्य का है, ये तो इस चींटी के भाग्य का है जो इसे खींच कर लेकर जा रही है। उस चींटी को देखते ही सुदामा जी हंस पड़े। चींटी चावल का दाना लेकर चली गई, दोनों भगवान का भजन करे। एक दिन सुशीला जी कथा सुन रही थी। कथा सुनने के पश्चात सुशीला ने अपने पति से कहा, नाथ आप कहते हैं कथा में कि भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं, आप गुरुकुल में साथ में पढ़े। तो उस समय सुदामा जी कहते बिल्कुल सही बात है, हम दोनों साथ में पढ़े। कहा एक बार आप उनके दर्शन करने नहीं जाएंगे, वो द्वारिकाधीश बन गए तो? सुशीला की बात सुनी, सुदामा जी कहते सुशीला मैं अच्छे से जानता हूँ तू क्या कहना चाहती है। तू चाहती है कि मैं कृष्ण के द्वार पर जाऊं, कृष्ण मेरी दशा देखे और दशा देखकर समझ जाए कि मेरे घर की स्थिति क्या है और मुझे धन दे दे। कहा नहीं ना, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आपका बचपन का सखा जो पहले मथुरा का राजा था, अब द्वारिका के राजा हो गए, आप केवल एक बार उनके दर्शन करके आ जाएंगे। आप दर्शन करके उनके आ जाएंगे तो मुझे भी पुण्य मिल जाएगा। सुदामा जी ने सुना, कहा प्रभु विवाह के पश्चात आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। और सच में सुशीला के विवाह के पश्चात से लेकर आज पहली बार सुशीला ने कुछ मांगा है कि प्रभु एक चीज दे दीजिए कि आप द्वारिका दर्शन करके आए थे। सुदामा जी कहते हैं सुशीला आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, आज तुम जो मांगोगे दूंगा। ठीक है, मैं दर्शन करने के लिए तैयार मैं जाने वाला हूँ, लेकिन मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, भगवान के यहाँ जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, बहन बेटी भांजी के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेकर जाओ। अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, मेरा गुरु भी है, वो भगवान भी है, क्या लेकर जाऊँ? आज सुशीला कहती ना यदि आप आज्ञा दें तो पहली बार इस दहली को लांघ कर मैं घर से बाहर निकलूं और मैं कुछ मांग लूं। सुशीला की बात सुनी, सुदामा जी ने आज्ञा दी जा। सुशीला दौड़ कर गई, अपनी पड़ोस में रहने वाली सखी से कहा, अरे सखी मेरे पति जो है द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन करने, कुछ यदि थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती है उसमें देख सुनते ही दरवाजा लगा दिया। कहा इतना फालतू समय नहीं हमारे पास। दूसरी के यहाँ गई, आवाज लगाई, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। तीसरे के यहाँ पहुंची, दरवाजा लगा के उसके पहले ही रोक दिया। कहा बहन सुन, पहले मेरी बात सुनिए, मैं सत्य कहती हूँ मेरे पति जो है वो द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। मैं सत्य कहती हूँ कि जो भी तू मुझे दान में देगी वो सारा का सारा मैं सब कुछ कृष्ण के लिए बांध दूंगी, अपने बच्चों के लिए एक कण भी नहीं रखूंगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी दे दे। उसने कहा अभी अभी मैंने धान कूटी थी, कुछ भूसी पड़ी है, इसको झाड़ ले, जो मिल जाए इसको साफ करके ले जा। 3 मुट्ठी चावल लेकर आई है माता, 3 मुट्ठी कटे कटे चावल, तांदुल। अब बांधने के लिए घर में कोई वस्त्र नहीं है, जो वस्त्र पहनी थी उसी साड़ी का पल्लू चीरा और उसी में 3 मुट्ठी तांदुल बांधे हैं। बांधते बांधते नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा हो गए। सुशीला के मन में है एक ही भाव कि मेरे कृष्ण इन टूटे फूटे चावलों को देखकर, ये जो कपड़ा मैला कुचला सा बांध रही हूँ ना, इसे देखकर, और ये अश्रु बिंदु जो चावल में गिर रहे हैं और गुठलियाँ बन रही है, इसको देखकर मेरे ठाकुर मेरे जगत के नियंता जान जाएंगे कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है महाराज।
हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। अपने आप को एक बार सुशीला की जगह पर रखकर देखें, क्या हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है? आज सहन शक्ति किसी में नहीं है महाराज। किसी को आप 2 शब्द कहकर देखिए, वो आपको 4 सुना देगा, बिल्कुल सुनाएगा। क्योंकि आज किसी में सहन शक्ति नहीं है, सहन किसी के पास नहीं है, धैर्य किसी के पास नहीं है। कोई धीरज नहीं रखना चाहता, कोई ये विचार नहीं करता कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन महाराज कितनी सहनशील है सुशीला जी। नाम सुशीला। मैले कुचले कपड़ों में बांध दिया और सुदामा जी के हाथ में दिया। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हमारे सुदामा जी द्वारिका के लिए निकले हैं। द्वारिका देश के नाम सुमिरन करते हुए जब सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बेचारे दुर्बल से ब्राह्मण हैं, फटी सी धोती रखती हुई है और कितनी दूर चल पाते। पैरों में कभी पगरखा पहनी नहीं थी, बड़े बड़े कांटे रसे हुए हैं, बेवाइयां पड़ गई हैं, रक्त बहता है कभी कभी। और कितनी दूर चल पाते, थक गए, वृक्ष के नीचे बैठे, नींद लग गई। जो हवा का झोंका आया, नींद लगी, हमारे कृष्ण का सिंहासन डोल गया। आज रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी कहाँ हो? जल्दी आओ। सबकी सब दौड़ कर आई। क्या हुआ प्रभु, आप इतने चौंक गए? कहा, आज मेरा भगत मेरे लिए 10 कदम चला है और मैंने प्रण लिया है कि जो मेरे लिए 10 कदम चलेगा उसके लिए 100 कदम मैं दौड़ लगाऊंगा। पर भरोसा होना चाहिए, केवल भरोसा। भगवान ने तुरंत आज्ञा दी गरुड़ को। गरुड़ जी आए हैं और गरुड़ जी ने उठाकर सुदामा जी को पोरबंदर के बाहर से द्वारिका नगरी के बाहर ले जाकर लेटा दिया। वहां सो रहे हैं। आंख खुली, देखा, पूछा लोगों से कौन सी नगरी है? कहा द्वारिका। सुदामा जी मन में विचार करे हुए, तो पता नहीं है कि गरुड़ जी लेकर आए। मन में विचार करते, द्वारिका इतनी पास में थी, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कितनी बार आ चुका होता। मुझे तो लगता था बहुत दूर है। नगर में पूछ रहे हैं। हमने कथाओं का हिस्सा बहुत बदल दिया गया है महाराज। आज सुदामा चरित्र की जब कथा चलती है तो कई प्रकार की झांकियां निकाली जाती है। सुदामा की कथा को एक व्यंग कथा बनाकर रख दिया है। कितनी करुण रस की कथा है कि जो उसके जीवन पर बीती, उसका एक अंश भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी अगर व्यवसाय में लॉस हो जाता है, थोड़ी सी हानि हो जाती है, घर में यदि जरूरत से ज्यादा खटपट हो जाए तो व्यक्ति आत्महत्या करने तक पहुंच जाता है, सहन नहीं कर पाता। लेकिन सुदामा और सुशीला का जीवन कैसा है महाराज? कैसी परिस्थिति उनके जीवन की? आज कथाओं का रंग बहुत बदल दिया गया है। जहाँ केवल और केवल मनोरंजन हो रहा है, सुदामा की कथा क्या कथा है? जो जीवन में कब कहाँ कितना धैर्य रखना है, ये सुदामा की कथा सिखा रही है महाराज। यदि भजना गांधी बनना है तो फिर पीठ पक्की करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो भक्ति है हमारी भक्ति, ये लेने देने की व्यवसाय वाली भक्ति है कि भगवान आप हमारा ये काम पूरा करो तो हम ये चढ़ाएंगे, हम वो कराएंगे, हम वो पूजा कराएंगे। आप हमारी मनोती पूरी करेंगे तो हम आपकी भागवत कराएंगे, आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे तो हम आपका अनुष्ठान कराएंगे। नर्मदा आप हमारी इच्छा पूर्ति करेंगी तो हम आपको चुनरी चलाएंगे। ये व्यवसाय वाली भक्ति है महाराज, और ये ज्यादा दिन चलती नहीं है। जहाँ एक तरफ से कमी आई, एक खटास आ ही जाती है, और उसकी तरफ से कमी नहीं आती, कमी हमारी तरफ से आती है, खटाई आ ही जाती है। लेकिन भक्ति का तात्पर्य यह होता है कि देना हो तो तू चाहे तो छप्पड़ पार कर दे दे तो भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, और यदि तुझे लगे तो मेरी चमड़ी भी उधड़ ले तब भी मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा। भक्ति वो चीज है। सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? आज तक द्वारिका वालों ने इतना गरीब ब्राह्मण नहीं देखा था, चरणों में गिर गए। हमने कथा सुनी, लोग हंसे थे, नहीं महाराज। जो द्वारिकाधीश का नगर है, जहाँ भगवान हर सप्ताह में एक दिन वहां पर धर्म सभा थी, वहां सभी को बुलाकर भगवान धर्म का उपदेश दिया करते थे धर्म सभा में। वो द्वारिका है जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं। जिन्होंने देखा चरणों में गिर गए, प्रभु हम पर कृपा करिए, आज तक हमने ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, हम आपकी क्या सेवा करें?
कहा मुझे केवल और केवल द्वारिकाधीश का दर्शन करना है, उनके महल का रास्ता बता दो। कहा प्रभु द्वारिकाधीश का दर्शन भी करा देंगे, लेकिन पहले हमें सेवा तो दीजिए। यदि आप इस अवस्था में द्वारिकानाथ तक पहुंच गए तो द्वारिकानाथ दुखी हो जाएंगे कि मेरी प्रजाजन ने ब्राह्मण की सेवा तक नहीं की। हमारे प्रभु को दुख होगा, प्रभु आप कोई तो सेवा का मौका दीजिए। सब से मना करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ। यहाँ परीक्षा भी हो रही है, जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचती है, भगवान से मिलन होता है, तब भी परीक्षा होती है। तब भी बहुत आव भगत होने लग जाए, बहुत नाम होने लग जाए, खूब चारों ओर से दिशाओं से प्रशंसा होने लग जाए, तो समझ लो कि भगवान तक रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान तक पहुंच न जाए, इसलिए माया अपना प्रयास कर रही है महाराज। यहाँ मना कर गए सुदामा जी, बाहर बात पूछ रहे, बता दो कि द्वारिकाधीश का पता बता दो। द्वारिकाधीश के महल के बाहर आकर खड़े हुए, द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों ने प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता क्या सेवा करे। कहा एक बार संदेशा द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो कि तुम्हारे बचपन का सखा आया है, और सुनो वो पहचाने तो ठीक, न पहचाने तो ठीक, केवल एक ही बात कहना कि पोरबंदर निवासी आपके बचपन का सखा सुदामा आया है, वो पहचान जाए तो ठीक है, ना पहचाने तो दोबारा कुछ मत कहना, वापस आ जाना। कहा ठीक है प्रभु। और उस समय द्वारपाल पहुंच गए। यहाँ तो भगवान कृष्ण सिंहासन से बार बार खड़े हो रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं। यहाँ पर रुक्मिणी जी बड़े अचंभित हो रही हैं। सत्यभामा कहती है बड़े बड़े राजा महाराजा आए, देवता आए, लेकिन भगवान कभी अपना सिंहासन नहीं छोड़ते, बैठकर ही सबको उपदेश करते हैं, सबसे मिलते हैं। लेकिन आज ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए हैं। संसार को भगवान के लिए व्याकुल होते हमने आज तक देखा था, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कौन सा भगत आ रहा है कि ठाकुर जी स्वयं व्याकुल हो गए। द्वार पर आया, आकर चरणों में प्रणाम किया, नाथ आपके द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम। एक दुर्बल सा ब्राह्मण आपके द्वार पर आया है और आपसे मिलना चाहता है। वो कह रहा है कि वो आपके बचपन का सगा है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो सब ठीक, नाम बता कौन है। तो कहा नाथ उसका नाम सुदामा। सुदामा कहने में देरी कितनी लगती है, लेकिन वो जब तक सु कहता भगवान ने सिंहासन छोड़ दिया, दा कहता भगवान दौड़ लगाने लगे, कहाँ पीताम्बर गिरा, कहाँ मुकुट गिरा, कोई सुध नहीं है। माँ कहा तब तक तो इतनी देर में भगवान द्वार पर पहुंचे और सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा को हृदय से लगा लिया। माँ यशोदा से बिछड़ने के पश्चात और मथुरा में बैठकर गायों को, गोपियों को, यशोदा मैया को याद करने के बाद आज हमारे ठाकुर जी फिर से रोए हैं। आज हमारे ठाकुर जी की आंखों में आंसू आते हैं। कुछ जगह है जहाँ पर भगवान अपने आंसू रोक नहीं पाए। एक यशोदा मैया के साथ विदाई हुई थी, उस समय मथुरा में जब उद्धव जी को अपना प्रसंग बता रहे थे कि मुझसे ब्रज बिसरता नहीं है, मुझसे भूला नहीं जा रहा, तब हमारे ठाकुर जी रोए। तीसरी बार कब रोए? जब महाभारत में जिस समय द्रौपदी की लाज बचाने की बारी आ गई और जिस समय द्रौपदी की आंखों में आंसू देखे हमारे ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ महाराज। और आज जब सुदामा आया है तब ठाकुर जी फूट फूट कर हो गए। फिर ऐसे लगा लिया मेरा मित्र गुना सुदामा। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा नहीं था कि ये कृष्ण अभी तक बदला ही नहीं, राजा हो गया, लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा बचपन में था। सुदामा जी बार बार समझा रहे, कृष्ण तू राजा है, अरे महाराज है, द्वारिकाधीश है, सब प्रजा देख रही है तुझे। ये सब मुझे ही देखने के लिए मेरे पीछे पीछे प्रजाजन आए थे कि ये कौन है, कहाँ से आया और इसकी गति क्या होगी, राजपाट तक पहुंचेगा तब क्या भगवान इसको मिलेंगे। देख तेरी प्रजा तुझे देख रही है, कृष्ण धैर्य धारण कर। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं सुन पा रहे, नेत्र सजल हो गए, रो रहे, गले से लगाकर हाथ पकड़कर महल तक लेकर गए। आज तक हमारे ठाकुर जी ने किसी के लिए सिंहासन खाली नहीं किया, लेकिन आज सिंहासन पर ठाकुर जी ने सुदामा को बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए। सुदामा बार बार कहे, अरे कृष्ण क्या करते हो तुम, द्वारिकाधीश हो, मेरे पैरों में बैठो, अरे उठो यहाँ मेरी बगल में बैठो। कहा नहीं, जिस स्तर की तूने भक्ति की है सुदामा, उस स्तर की भक्ति के कारण मैं तेरे चरणों में शोभा पाऊंगा, तेरे बगल में नहीं। महाराज ठाकुर जी चरण पखार रहे, चरण धोने के लिए बैठे हैं। उस समय रुक्मिणी की ओर देखा, रुक्मिणी जान गई कि भगवान चरण धुलाना चाहते हैं। दौड़ कर गई, थाल लेकर आई, जल लेकर आई, लेकिन इतनी धीरज नहीं है मेरे कन्हैया। हाथों में
दोनों चरण रख लिए और मस्तक रखकर अपने आंखों के आंसुओं से जल से चरण धुलाने लगा। देखिए सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा नहीं हुई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से देखो कि जल से चरण लाए अपने पिताम्बर से पूछ रहे थे। रुक्मिणी देख रही है, सत्यभामा मोत्रवल्ला कालिंदी सत्या भद्रा लक्ष्मा अष्टपट रानियां 16,108 रानियां देख रही हैं। नाथ को आज क्या हुआ है? ये कौन है जिसकी दशा तो ऐसी लगती है दुर्बल सा ब्राह्मण ने जाने 8-15 दिनों से भोजन नहीं किया होगा, शरीर पर एक मोटी सी घटी जो जगह जगह से सिली हुई है वो पहना हुआ है, शरीर जो बहुत दुर्बल सा है, मुखमंडल पर तेज है त्रिकाल संध्या का, चेहरे पर मुस्कान है सुकून की। कौन है ये? उस समय हमारे ठाकुर जी ने जो ही पीताम्बर से भगवान श्री सुदामा जी के चरण पखारे, चरण धोए, पोछे, तो नीचे की तरफ हाथ लगाया तो सुदामा जी को तकलीफ हुई। सुदामा जी जो ही झटके से डरे, कृष्ण ने अब पंजा उठाकर देखा, इसमें 2-2 इंच के कांटे गड़े हुए हैं, बीमारियां पड़ गई हैं। ठाकुर जी रो पड़े, सुदामा ये क्या दशा कर दी अपनी तूने? अरे कृष्ण कोई बात नहीं, अरे वो होता रहता है, मैं गांव में रहता हूँ ना, तू चिंता मत कर, वो तो ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। सुदामा से भगवान कृष्ण कहते हैं अब तो तू चुप ही बैठ, तुझे जितनी मन की करनी थी तूने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने गांव में कर ली, अब यहाँ आ गया ना, अब मेरे मन की, अब मेरे पास आया है। रुक्मिणी की ओर नजर उठाकर देखा, रुक्मिणी पूरे महल में सुई ढूंढती, इतनी कहाँ धीरज मेरे जगत के नियंता को, ये वो ठाकुर है जो मन में संकल्प विकल्प कर ले तो सृष्टि का निर्माण कर ले और भुगुटी मात्र हिला दे तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाए। लेकिन जब वो दीन होता है, दीन दयाल बनता है, जब वो सरल होता है तो इतना सरल होता है कि सुदामा जी की कथा कहती है कि वो अपनी जिह्वा से सुदामा के पैरों को चाट रहा है और अपने दांतों से उसके कांटे खींच रहा है। कितना सरल है और कितना सरल होगा महाराज। केवल भक्त बने तो सही, भगवान तो भगवान है, उसे भगवान बनने की जरूरत नहीं है, हम भक्त नहीं बन पा रहे हैं। सारी की सारी रानियां देख रही हैं, भगवान महल में लेकर गए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए और मस्तक पर तिलक लगाया है। जो ही मस्तक की रेखाएं देखी, क्या देखा? वहां पर लिखा है श्री क्षय, 7 जन्मों तक इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है। हमने सबने ये कथा सुनी है कि सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे, इसलिए सुदामा जी के जीवन में दारिद्रता आई है। कथा ये नहीं है महाराज, कथा कुछ और है। कथा ये है कि जिस समय सांदीपनि आश्रम में कृष्ण और सुदामा थे, उस समय माँ सांदीपनि जी की जो पत्नी थी वो उस समय अपने कक्ष में कुछ कार्य कर रही थी। एक पोटली में उन्होंने थोड़े से चने, क्योंकि उन्हें पता था कि समिधा लेने के लिए कृष्ण और सुदामा जाएंगे, आज उनकी बारी है, तो एक पोटली में थोड़े से चने बांधकर, 2 मुट्ठी चने बांधकर रख दिए थे कि जब मेरे बच्चे जाएंगे तो उन्हें दे दूंगी। दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया और दुर्वासा ऋषि ने आवाज लगाई, देवी भिक्षाम देहि। उस समय गुरु पत्नी के मुख से निकला कि आज तो आपको भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने नेत्र बंद करे, पूरी कुटिया में देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक पोटली में 2 मुट्ठी चने देख लिए। उन चनों के बारे में सोचकर दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि आपकी कुटिया में आपने कहा कुछ नहीं है, 2 मुट्ठी चने रखे, भले वो किसी के भी भाग्य के हो, यदि एक दाना उठाकर उसमें से यदि मुझे दे देती तो आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ता और आपका धर्म भी रह जाता, आपका दान भी हो जाता, भिक्षा भी हो जाती। मैं आप गुरु पत्नी, आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इन चनों को श्राप देता हूँ कि जो कोई जीव इन चनों को पाएगा, इन चनों को प्राप्त करेगा, वो 7 जन्मों तक दरिद्रता को निवास करेगा। 7 जन्मों के लिए वो दरिद्र हो जाएगा। जब जब मनुष्य योनि मिलेगी तब तब दरिद्र बनेगा। ये बात गुरुपत्नी ने भी सुन ली और ये बात सुदामा ने भी सुनी। सुदामा जी ने गुरुपति ने सुनी तो मन में विचार आया कि ये पोटली आज मैं दोनों बच्चों को नहीं दूंगी, लेकिन सुदामा जी ने सुन चुके थे। गुरुपति उसे उठाती, उसके पहले सुदामा उठाकर चल दिए और आगे की ओर बढ़ गए। मन में विचार आया कि इन
चनों को कहीं भी फेंक दूंगा, लेकिन मैं कृष्ण को खाने नहीं दूंगा और मैं भी नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण है महाराज, जो अपने से पहले अपने साथ वालों के बारे में सोचता है। एक गांव का ब्राह्मण जिस समय भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करता है, मंदिर में आरती घुमाता है, दिया लगाता है, अगरबत्ती करता है, भगवान का श्रृंगार करता है और आरती के पश्चात जब प्रार्थना करता है तो अपने लिए नहीं मांगता, वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो अपने लिए नहीं मांगता, वो सबके लिए मांगता है, प्रभु सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। ब्राह्मण है, दया आ गई कि यदि मैंने इन चनों को फेंक दिया और किसी जीव ने पा लिया तो जब जब वो मनुष्य योनि पाएगा तब तब 7 जन्मों के लिए उसे दरिद्रता भुगतनी पड़ेगी। ये मैं किसी के लिए नहीं कर सकता, फिर क्या करूं? कृष्ण को भी नहीं बता सकता, बताऊंगा तो कृष्ण अवश्य पालेगा, मुझे नहीं पाने देगा। और इसीलिए वो दरिद्रता न किसी जीव को भुगतनी पड़े, ना कृष्ण को भुगतनी पड़े, इसलिए सुदामा जी ने वो चने जो है स्वयं ग्रहण कर लिए कि जितनी दरिद्रता हो मैं अकेला भुगत लूंगा, किसी को कष्ट नहीं होने दूंगा। ये ब्राह्मण है और ऐसी दया केवल और केवल ब्राह्मण के हृदय में होती। महाराज ब्राह्मण साधारण नहीं है। जब दया का सिंधु बनता है तो सुदामा बन जाता है, जब क्रोध के आवेश में आता है तो परशुराम बन जाता है, जिस समय लिखने बैठता है तो वेदव्यास बन जाता है, जिस समय कहने बैठता है तो सुखदेव बन जाता है, जिस समय धर्म की रक्षा की बात आ जाए, अधर्म के नाश की बात आ जाए तो वही चाणक्य बन जाता है, जिसने अपनी चाणक्य नीति के माध्यम से अशोक को उस स्थान पर बिठाया जहां से उसे कभी निष्कासित कर दिया गया था बचपन में। ये वो ब्राह्मण है। और आज भगवान कृष्ण ने मस्तक पर तिलक लगाया, देखा लिखा श्री क्षय, 7 जन्मों तक इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है। भगवान ने मस्तक पर तिलक लगाया और उस विधाता का लेख मिटाने का काम केवल और केवल नाम कर सकता है। भगवान का नाम यदि जीवन में आ गया तो विधाता के लेख को भी मिटा सकता है। इसीलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम कथा क्या है, कृष्ण कथा क्या है? ये राम कथा, ये कृष्ण कथा साधारण नहीं है। मानस में बाबा ने लिखा ये कौन है, तो कहा राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संसया विहर गुणा बजधारी, संसय विहर गुणा बजधारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संसय विहर गुणा बजधारी, संसय विहर गुणा बजधारी। और महाराज हाँ एक चौपाई और, धन्यवाद। एक किसी को मैं याद कर रही थी कि एक चौपाई और है जिसमें मंत्र को कहा गया, नाम को कहा गया कि नाम कोई साधारण नहीं है। क्या है नाम, तो कहा मंत्र महामणि विषय व्याल के, महामणि विषय व्याल के, निकट कठिन
मंत्र महाप्रणिशयन के मेघत कठिन गुण बाल के मेघत कठिन गुण बाल के मंत्र महामणि विषय ज्ञान के मेघत कठिन कुअंक भाले के। मस्तक पर यदि कोई विधाता ने लेख ऐसा लिख भी दिया है तो उसे भी मिटाने का काम करता है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का दिया हुआ मंत्र। और महाराज भगवान ने मस्तक पर तिलक लगाया और विधाता के लेख को मिटा दिया, और जहाँ लिखा था श्री क्षय वहाँ भगवान ने लिख दिया यक्ष श्री। जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं है वो सारी संपत्ति आज में सुदामा को देने के लिए तैयार। रात्रि में सुदामा के चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मणी जी आई, प्रणाम किया, कहा ये कौन? कहा एक बात बता सुदामा, विवाह हो गया? कहा हाँ विवाह हो गया, और मेरे 4 पुत्र हैं, तेरे 4 भतीजे हैं। भगवान कृष्ण कहते वाह, बड़ा परम मित्र बनता था, विवाह कर लिया, मुझे बुलाया भी नहीं। कहा भैया ऐसी परिस्थिति में विवाह हुआ, न बुला सका, क्षमा कर दे। इतनी देर में लक्ष्मणी जी, सत्यभामा आदि रानी आई, सबने एक एक करके प्रणाम किया। कन्हैया से पूछ रहे ये कौन? कहा ये भी तेरी भाभी है। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आरोग्यवती भव, सब कुछ। अब बेचारे गरीब से ब्राह्मण, दुर्बल से ब्राह्मण, 50 रानियों के बाद कृष्ण से पूछते हैं ये भी? कहा हाँ ये भी। कितनी है एक बार में बता। कहा ये जो जितनी लंबी लाइन तेरी आंखों के दिखाई दे रही ना वो सब तेरी भाभी है। भगवान ने जैसे कहा तो सुदामा कहते हैं अरे वाह मित्र, मैंने एक विवाह किया और तुझे बुलाया नहीं, तूने भूल कर बता दिया कि तूने विवाह किया और मुझे बुलाया नहीं। तूने ये 16,108 विवाह किए, मुझे कितनी बार निमंत्रण भेजा? भगवान कृष्ण कहते हैं जो तूने तेरा विवाह किया होगा ना वो अपनी मर्जी से किया होगा। ये 16,108 रानियां खड़ी हैं, उनसे पूछ ले, एक से भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, सब आई है मेरे पास। रुक्मणी ने पत्र लिखा, एक मणि के कारण 2 रानियां आई, फिर कहीं पर मैंने 7 बैलों को एक साथ नाता, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, ऐसे मेरे विवाह हुआ है। और महाराज उस समय चरण दबाते दबाते भगवान कृष्ण ने पूछ लिया सुदामा एक बात तो बता, मेरी भाभी श्री ने मेरे लिए कुछ भेजा है या नहीं? जैसे कहा तो सुदामा जी को याद आया कि काग में एक पोटली दबी हुई है। उस समय सुदामा जी उस पोटली को छुपाना चाहते हैं और सुदामा जी ने वो पोटली नहीं बताई। सुदामा जी कहते हैं कि भेजना तो चाह रही थी लेकिन मैं लाना भूल गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार तूने मुझसे मेरे हिस्से की दरिद्रता ले ली, मेरे हिस्से के चने खा लिए, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं खाने दूंगा। और महाराज उसी समय भगवान कृष्ण ने वो मुट्ठी को जो पोटली थी सुदामा जी की कान में दबी हुई उसे छीन लिया। बोला पहली मुट्ठी उठाई मुख में डाली तो एक लोक का राज्य भगवान ने सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई मुख में डाली 2 लोक का राज्य भगवान ने सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी उठाई भगवान आतुर हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, भगवान अति प्रसन्न हो गए हैं, नेत्र सजल हो गए हैं। तीसरी मुट्ठी उठाकर मुख में डालना चाहते हैं कि आप तीनों लोगों का राज्य आधिपत्य मैं सुदामा को दे दूं। लक्ष्मणी जी ने आकर हाथ पकड़ लिया, सब सुदामा को दे दोगे तो मेरी इतनी सारी संतानों का क्या होगा? आप ही कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुष्य में भाई, ये सारी सृष्टि का फिर क्या होगा? मेरी संतानों का क्या होगा? ना ये मुट्ठी मुझे दे दीजिए। भगवान ने वो मुट्ठी लक्ष्मणी जी के हाथ में दे दिया और लक्ष्मणी जी से कहा लक्ष्मणी जाओ जाकर हर रानी के मुंह में एक एक दाना देना इस चावल का और उससे पूछना क्या आज के पहले इतना स्वादिष्ट प्रसाद आपको कहीं मिला है? जो भाव जो प्रसाद इस प्रसाद में जो स्वाद है वो इस संसार में कहीं नहीं मिल सकता। हमारा 56 लोग में नहीं मिल सकता। भगवान के पास सुदामा जी कुछ दिन रहे हैं। कुछ दिन के पश्चात सुदामा जी वापस आए और सुदामा जी जब वापस आए तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनकी फटी हुई धोती उन्हें वापस दी और कहा जो पीताम्बर तुमने पहने हो ना वो मुझे वापस दो। क्यों? वो मुझे बहुत पसंद है। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आया तो मेरे लिए इतना रोया, इतना सब कुछ किया, इतनी सेवा की और जाते समय एक पीताम्बर भी नहीं छोड़ रहा है, मेरी धोती मुझे वापस दे रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तूने मुझे नहीं बताया कि तेरे घर की परिस्थिति क्या है, तो मैंने भी क्या क्या तुझे दे दिया, मैं क्यों बताऊं? घर जाकर देख लो।
सुदामा जी ने वही धोती वापस लपेटी और अपने नगर आए हैं। नगर इतना सुंदर हो गया और राजमहल, उनका जो छोटी सी कुटिया थी वो राजमहल हो गई। मेरी दादी बहुत सुंदर भजन गाती थी महाराज। सुदामा जी का जब झूले पर हम बैठते थे तो मेरी दादी बहुत सुंदर भजन गाती थी और कहती थी कि जब सुदामा जी अपने नगर वापस आए, छोटी सी झोपड़ी देखी न मिली, एक तुलसी वृंदावन छोटा सा था वो भी नहीं मिला, ग्वाल बाल उनके जो छोटे छोटे खेलते थे वो भी नहीं मिले। तो सुदामा जी ने देखा कि वहां पर मिल क्या रहा है, तो कहा मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, ओ मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी टपरियाँ, कहाँ गई मेरी टूटी टपरियाँ, कहाँ गई मेरी टूटी टपरियाँ, कहाँ गई मेरी टूटी टपरियाँ। सुंदर महल दिखे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, ओ सुंदर महल दिखे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, ओ मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी दुर्बल सीतामढ़ी, कहाँ गई मेरी दुर्बल सीतामढ़ी, कहाँ गई मेरी दुर्बल सीतामढ़ी, कहाँ गई मेरी दुर्बल सीतामढ़ी। सुंदर नारी दिखे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, ओ सुंदर नारी दिखे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। ओ मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। ये मेरी दादी भजन गाते थे और मुझसे कहते थे कि ये भजन उनकी दादी गाया करती थी। तो जब मैं यहाँ से भजन गाती थी तो मुझसे जब थे तो मुझसे कहते थे कि तूने मेरा भजन अमर कर दिया महाराज। बहुत सारे उनके भजन हैं, बहुत पुराने पुराने, इसलिए कभी मेरी उम्र की जो कन्याएं हैं, मेरी उम्र की जो बहन है, उनके साथ मेरी मित्रता बहुत कम है, क्योंकि वो कहती तू बड़ी बूढ़ी दादियों जैसी बातें करती, उन्हीं के भजन तो जाती भी है, इसलिए हमारे साथ तेरा समावेश बहुत कम हो पाता है। और मेरे मित्रता में अधिकतर दादाजी लोग, दादियाँ सब अपने कैटेगरी में आ जाते हैं। और उनका ही दादी के जाने के बाद वही दादाजियों का, दादियों का, सबका बहुत लाड प्यार मिल रहा है। सुदामा जी मंदिर को देखकर डर गए। इतनी देर में सुंदर वेश बनाकर सुशीला जी आई हैं। सुशीला जी ने सारी बात बताई, ये द्वारिकाधीश ने दिया। सुदामा ने कहा तो सुशीला इसीलिए मैंने मना किया था, उसने सारी माया दे दी, अब मायापति हमसे दूर हो जाएगा।
जाने लगी वन की ओर। सुशीला साथ चल दी, कहा अगर आप इस महल में नहीं रहेंगे तो मैं भी न रहूं। और उसी समय बच्चे भी साथ हो लिए। भगवान कृष्ण रुक्मिणी सहित स्वयं पधारे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा तुम मांगते और फिर मैं देता तो बिल्कुल बराबर माया सताती, लेकिन तुमने नहीं मांगा, बिन मांगे मैंने दिया, तुम्हें मेरी माया नहीं सताई। लेकिन सुदामा मना कर दिया। सुदामा ने कहा ना, मुझे ये धन दौलत ऐश्वर्य ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक चीज का चाहिए। क्या? आज कथा विराम की ओर जा रही है तो मैं चाहती हूँ कि हम भी भगवान से एक ही चीज मांगे, अलग अलग क्यों मांगे? अगर मांग नहीं है तो समूह में एक ही चीज मांगे और भगवान ठाकुर जी से कहें, भगवान भोलेनाथ से कहें, माँ नर्मदा से कहें कि अगर देना हो ना तो वो सारी चीजें हम किसके पास मांगने जाएंगे? आप ही के पास आएंगे। आपको ठीक लगे तो दे देना, अन्यथा जो प्रमुख चीज है जो हमेशा मांगेंगे वो केवल और केवल एक चीज है और वो है ये। कौन सी? नौकर रख ले सांवरे। अभी पर्चा भर दे। हाँ, जिन्होंने गा दिया, जिन्होंने ताली बजा ली, जो नाच लिया वो पर्चा भर देगा। तो हो सकता है आते साल तक जब कथा होगी 10 दिन की, दादाजी ने बना अनाउंस किया है 10 दिन की कथा करेंगे, तो तब तक नौकरी लग जाए। जिसको पर्चा नहीं भरना वो आसत बढ़ जाए। जिसको पर्चा भरना वो मेरे साथ गाय में ताली बनाएंगे। जो मेरे
तेरी सेवा मिल जाए किस्मत की बात है। मानेंगे तेरा कहना, मानेंगे। मैंने कहा मानेंगे तेरा कहना, कहा आप मेरे साथ हैं, मानेंगे तो एक साथ गाइए। मानेंगे तेरा कहना, मानेंगे तेरा कहना, ये करते हैं इतना। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, अरे नौकर रख ले सामने, तेरा उपकार होगा। बोलिए सावरिया सेठ की। और सबने अपना अपना पर्चा भर दिया। अब देखते हैं कौन की नौकरी लगती। अब हमारी तो पक्की है महाराज, कल दादा ने हमारी तो पक्की कर दी। तो महाराज ये